हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। तेजी है आज के दिन में, हल्की सी तेजी है, 2% की तेजी देखने को मिली। 105 रुपए पर शेयर आ चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बर्गर किंग के शेयर में क्या वाकई में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बर्गर किंग के बारे में बातचीत शुरू करें उससे पहले बता दूं कि वीडियो के अंत में दो और कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। एक है मैकडोनल्ड्स की कंपनी, जिसको भैया वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में, और दूसरी डोमिनोज को चलाने वाली कंपनी जिसको हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बारे में भी वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करते हैं बर्गर किंग की। 105 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 23% की भयंकर गिरावट है। 140 रुपए से लगातार टूट रहा है, 96 पे आया, लेकिन वापस से तेजी आई और कह सकते हैं कि हाँ 100 रुपए के आसपास अपने आप को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 100 से 110 के बीच में ये अभी खुद को सपोर्ट दे रहा है, मतलब टूटा नहीं है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में बर्गर किंग के शेयर में 26% की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखो तो 188 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया है, और जो सबसे बड़ा लो इसने एक साल का बनाया है वो 96 रुपीज का था, जो अभी बनाया था इसने। तो कह सकते हैं कि शेयर अपने एक साल के लोज के ऊपर बैठा हुआ है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर टूटा था मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि 100 रुपए के नीचे जाए खरीदने के मौके बनेंगे बर्गर किंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो जितनी भी रेस्टोरेंट चेंज है, कंपनी है, चाहे वो मैकडोनल्ड की हम मैकडी की बात करने जाए हम, चाहे हम डोमिनोज की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, डेफिनेटली इनमें ग्रोथ है। क्योंकि देखो फास्ट फूड को चाहे हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन एक चीज है कि भैया जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, इवन हर कोई, ठीक है, ऑफिस कॉलेज हर कोई इनको पसंद करता है। बर्गर पिज्ज़ा डेफिनेटली लोग खाते हैं। चाहे हम कह सकते हैं कि अपनी पार्टीज की बात करें, बर्थडे पार्टीज की बात करें, या किसी भी तरीके की हम घूमने फिरने की बात करें, लोग इन चेन्स में जाते हैं, खाते हैं, और इवन पार्सल भी करवाते हैं। और इवन अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में जिस तरीके से जोमेटो और स्विगी जैसी ऐप और ज्यादा फल फूल रही है, डेफिनेटली लोग इन रेस्टोरेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि भैया चीजें सही होगी यहाँ पर, और लोग मंगवाते भी हैं चीजों को। और डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो आपको मैकडी पे और बर्गर किंग में ज्यादा देखने को मिलेगा जोमेटो या स्विगी के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 5165 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करने जाऊं तो वॉल्यूम बहुत कम नजर आए हैं बर्गर किंग में, 7.5 लाख के वॉल्यूम से, जो बहुत कम है। और तो और अगर हम बात करने जाए इनके रिजल्ट्स के बारे में तो मेरे हिसाब से कंपनी जो है वो लगातार अपना, मतलब इनके जो लॉसेस पहले ज्यादा थे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और दूसरी ओर इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। कंपनी को 280 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर, मतलब दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 165 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में बड़ा इजाफा हुआ है और लॉस भी कम हो रहे हैं। जो लॉस पिछले साल 30 करोड़ का था आज वो 15 करोड़ का है। तो कह सकते हो कि लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, जो कि अगेन अच्छे संकेत है। और जो पैसा इन्होंने आईपीओ के जरिए जुटाया था उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर देखो तो भैया बड़े बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी की मैं बात करूं तो एफआईज ने वाकई में चौंकाया है सबको। 17.35% की होल्डिंग 31.73% पर आ चुकी है। प्रमोटर क्यूएशर एशिया है, 40.96% की होल्डिंग है उनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, 3.65% की होल्डिंग 3.93% है। और इंश्योरेंस कंपनी ने धमाका किया हुआ है, 0.69% की होल्डिंग 2.52% है। मतलब बड़ी क्वांटिटी में बड़े बड़े फंड हाउसेस पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बड़ा गेम चल रहा है ये आप कह सकते हो यहाँ पर। और तो और अगर मैं बात करने जाऊं, देखो तो स्टॉक मार्केट पे अगर हम देखोगे तो नाम इसका रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड है। और यहां पर अगर हम देखें तो प्रभुदास लीलाधर खरीदारी की सलाह है, 220 का टारगेट है। हालांकि ये जनवरी 27 की इनकी ये कमेंट्री थी। डेफिनेटली उसके बाद हमने रशिया और यूक्रेन वॉर देखा फरवरी महीने में, और जिसकी वजह से मार्केट
की हालत खराब भी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टूटेगा तो नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कहूंगा, 100 रुपए के नीचे अगर बर्गर किंग का शेयर मिलता है, मुझे लगता है कि मौके बन सकते हैं वहां पर। लेकिन 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 अगेन, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोलूंगा, टुकड़ों में खरीदारी करो, लेकिन खरीदारी करो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जेब से पैसा निकालो। क्योंकि देखो, मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है कि यहां से थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, और डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जब बाउंस बैक करेगा तब एकदम से बाउंस बैक करेगा, तब किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जो शेयर 100 रुपए का देखा होगा, जब वो 110 120 पे जाएगा तब आपका खुद का मन नहीं करेगा, आप सोचोगे कि नहीं अब 90 का आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के जो शेयर्स है उसमें धीरे धीरे खरीदारी के मौके अभी के वक्त में ढूंढने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा, बेचने की सलाह मेरी नहीं है, बने रहो भाई इस लेवल पर भी। 57% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक खरीदने की बात है, मैं कहूंगा 100 रुपए के नीचे मिले खरीदारी के मौके हैं। अगर हम बात करने जाए टिकर टैब पर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 29 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 41 का है, और इसीलिए 70% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। और जहां तक शेयर होल्डिंग की बात है, डेफिनेटली हमने देखा कि बहुत बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है एफआईएल्स के द्वारा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो बड़ी खरीदारी एफआईएल्स के द्वारा हुई है वो प्रमोटर के बिकवाली के थ्रू हुई है। 52.52% की दिसंबर की होल्डिंग जो थी वो फरवरी में 40.96 पर आ चुकी है, और ये सारी जो खरीदारी हुई है वो एफआईएल्स के द्वारा हुई है। एफआईएल्स की 17.35% की होल्डिंग 31.73% है। कह सकते हो कि प्रमोटर ने जितना बेचा उससे ज्यादा एफआईएल्स ने खरीदा है, क्योंकि अगर हम दिसंबर में देखें तो रिटेल और अदर्स की कुल मिलाकर 25.79% की होल्डिंग थी, जो अब हो चुकी है 20.86। मतलब रिटेल वाले बेच रहे हैं और एफआईएल्स वाले और बड़े फंड हाउसेस खरीद रहे हैं यहां पर। तो यही कहूंगा बर्गर किंग को लेकर कि कंपनी अच्छी है और फ्यूचर भी बेहतरीन है लगता है इनका। इन्होंने जो आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाया है उससे और नई सारी इनकी ब्रांचेस खोली गई है, कई सारे रेस्टोरेंट इन्होंने अपने बढ़ाए हैं, और इसीलिए उनके रेवेन्यू में आपको इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और देखो, फास्ट फूड की जहां तक बात है, चाहे लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये चलने वाले बिजनेसेस है, ये बंद होना मतलब उतना जल्दी बंद नहीं होने वाले हैं। तो खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की बात है, 100 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं और वहां से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, और हर 10 रुपए की गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं। दूसरा जो भैया वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, मैगडी है ये, और 450 से नीचे है, और यहां पर भी आपको एक भयंकर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले एक साल का अगर हम डेटा यहां पर निकालें तो 13% की गिरावट है, 600 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है। तो यहां पर भी खरीदारी के मौके हैं, 400 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखे तो जब ये शेयर 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, टूट के आया था, तो 400 रुपए के आसपास बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था इसने। तो कह सकते हैं कि 450 से 400 रुपए के बीच में मौके बन सकते हैं यहां पर, तो नजर रखिए इसके ऊपर। और जुबिलियंट फूड डेफिनेटली मुझे पसंद आता है, ये शायद डोमिनोज वाला आप कह सकते हो इसको, और ये भी बहुत बड़ा करेक्शन इसने भी दिखाया है। एक साल की अगर हम बात करने जाए तो 15% की गिरावट है, लेकिन 4500 रुपए से टूट कर ये आए, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ये हम कह सकते हैं। और यहां पर भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली इसी के आसपास है। और अभी अगर बात करें तो जो लो बना है वो साल का, वो अभी बना है यहां पर। तो जुबिलियंट फूड वर्क्स के ऊपर नजर होनी चाहिए, वेस्ट लाइफ के ऊपर भी होनी चाहिए, और उससे ज्यादा आपकी नजर होनी चाहिए बर्गर किंग के शेयर के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करें। और बर्गर किंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।